Hello everyone. Today we are going to start class 8th, chapter number 5, English, the summit within. Word meanings, first paragraph. SUMMIT. SUMMIT. Summit means shikhar. Next. DOMINANT. DOMINANT. Dominant means pramukh. Next. JUBILANT. JUBILANT. Jubilant means आनंदित. Next. TINGE. TINGE. Tinge means चिन्ह. Next. OVERWHELMED. OVERWHELMED. Overwhelmed means अभिभूत. Next. FORMIDABLE. FORMIDABLE. Formidable means चुनौतीपूर्ण. Of all the emotions which surged through me, मेरे मन में उमड़ रही सभी भावनाओं में से, as I stood on the summit of Everest, जब मैं एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा था, looking over miles of panorama below us, तो हमारे नीचे मीलों फैली दृश्यावली को देखकर, the dominant one I think was humility. मेरे विचार में सबसे प्रमुख थी विनम्रता. यानी कि ये बता रहा है कि जब वो एवरेस्ट के शिखर पर खड़ा था उस टाइम उसके मन में बहुत सारे अलग अलग भावनाएं उमड़ रही थी. उनमें से जो एक मेन भावना थी वो कौन सी थी? विनम्रता. द फिजिकल इन मी सीम्ड टू से, मेरे अंदर का जो शरीर है वो कहता हुआ लगता था, थैंक यू गॉड इट्स ऑल ओवर. ईश्वर का धन्यवाद, सब कुछ पूरा हुआ. यानी कि सब कुछ खत्म हो गया, आराम से मैंने एवरेस्ट की जो चढ़ाई है ये कर ली. However, instead of being jubilant, फिर भी आनंद का अनुभव करने के बजाय, there was a tinge of sadness. वहां पे क्या था? उदासी का एक चिन्ह था. Was it because I already done the ultimate in climbing? क्या ये इसलिए था क्योंकि मैंने जो है चरम जो है चढ़ाई वो कर ली थी. यानी कि जो मैं चढ़ना चाहता था एवरेस्ट तो वो मैं चढ़ चुका था और अब करने के लिए कुछ नहीं था, तो शायद इसलिए वो उदासी का जो है चिन्ह वो था. एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और चढ़ने के लिए अधिक ऊंचा और कुछ नहीं था. बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट के शिखर पर चढ़कर, You are overwhelmed by a deep sense of joy and thankfulness. आप जो है खुशी और आभार की गहरी भावना जो है आपके अंदर वो आ जाती है और उसकी वजह से आपको एक खुशी होती है. मतलब अभिभूत का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा आप खुश हो जाते हैं, तो एक इस तरीके की जो है भावना वो आ जाती है. It is a joy which lasts a lifetime. यह एक ऐसी खुशी है जो कैसी रहेगी? जीवन भर आपके साथ रहेगी, बनी रहेगी. The experience changes you completely. और जो अनुभव है वो क्या करेगा? वो आपको पूरी तरह से चेंज कर देगा, पूरी तरह से बदल देगा. The man who has been to the mountains is never the same again. वह आदमी जो पर्वतों पर जा चुका है वो दोबारा पहले जैसा नहीं हो सकता. यानी कि जिसने इस तरीके का कार्य कर लिया है उसका जीवन इतना अधिक बदल जाता है कि वो अब पहले जैसा नहीं होगा. As I look back at life after climbing Everest, जब मैं एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के बाद जीवन की ओर मुड़कर देखता हूँ, यानी कि जब मैं अपने जीवन की तरफ देखता हूँ कि वहां मैं क्या कर रहा था, क्या करता था, I cannot help remarking about the other summit. तो मैं खुद को रोक नहीं पाता हूँ और मैं जो है ये बात कह देता हूँ कि मैं दूसरे शिखर की कोई बात जो है वो कहे बिना नहीं रह सकता. द समिट ऑफ द माइंड, और वो कौन सा शिखर है? मन का शिखर है. नो लेस फॉर्मिडेबल एंड नो इजियर टू क्लाइम.
जो कम चुनौतीपूर्ण नहीं है और चढ़ने में जरा भी आसान नहीं है, यानी कि मन का जो शिखर है वो ज्यादा मुश्किल है। सेकेंड पैराग्राफ, वर्ड मीनिंग्स। OBSTACLES, OBSTACLES, OBSTACLES। Obstacles means बाधाएं। नेक्स्ट, ENDURANCE, ENDURANCE। Endurance means सहन शक्ति। नेक्स्ट, PERSISTENCE, PERSISTENCE। Persistence means दृढ़ता। नेक्स्ट, EXHILARATING, EXHILARATING। Exhilarating means रोमांचक। नेक्स्ट, MAJESTY, MAJESTY। Majesty means तेजस्विता। नेक्स्ट, COMMUNION, COMMUNION। Communion means समीपता। Second paragraph, translation। Even when getting down from the summit, यहाँ तक कि शिखर से उतरते समय, once the physical exhaustion had gone, जब एक बार शारीरिक थकान जो है वो मिट गई, I began asking myself the question, तो मैंने स्वयं से जो है वो प्रश्न करना शुरू कर दिया, why I had climbed Everest, कि मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की थी। Why did the act of reaching the summit, और जो शिखर पर चढ़ाई करने का जो कार्य है वो क्यों, यानी कि जब वो बोल रहा है कि जब मैं शिखर से उतर रहा था और उसके बाद जब एक टाइम ऐसा आया कि मेरी जो शारीरिक थकान है वो खत्म हो गई और मैं थका हुआ नहीं था, तो मैंने खुद से प्रश्न किया कि आखिर मैंने एवरेस्ट पर चढ़ाई क्यों की। I have such a hold on my imagination, मेरी कल्पना पर ऐसी पकड़ बनाई, मतलब इस चीज ने, ये जो क्वेश्चन वो सोच रहा था खुद ही खुद में कि इस तरीके से क्यों किया, मैंने क्यों ये चाहा, उसने उसकी जो है कल्पना थी उस पर क्या बना ली, पकड़ बना ली। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, और यह पहले ही कैसी बात हो गई, भूतकाल की एक बात थी। समथिंग डन येस्टरडे, जो कि कब हुआ, जो कि मैंने कल की थी या कल की गई थी वो बात थी। विद एवरी पासिंग डे, हर गुजरते हुए दिन के साथ, इट वुड बिकम मोर रिमोट, यह और अधिक कैसी होती जा रही थी, दूरस्थ होती जा रही थी, यानी कि और दूर की बात होती जा रही थी, पुरानी बात होती जा रही थी। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, और इसका जो सबसे सिंपल, सबसे साधारण सा उत्तर होगा वो क्या होगा, एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि दूसरे कह चुके हैं, बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि चढ़ाई होती है, यानी कि इसका मतलब यह वहां है का मतलब है कि ये जो है ये चढ़ाई करने का कार्य है और यही मुझे करना है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, यह बड़ी कठिनाइयां प्रस्तुत करती है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, और मनुष्य क्या सोचता है, जब वो इन बाधाएं जो होती हैं, जो कठिनाइयां होती हैं जो ये प्रस्तुत करती है, उन पर जब वो विजय पा लेता है, उनको जब वो पार कर जाता है तो उसको बहुत ज्यादा आनंद मिलता है। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और तब क्या शेष रहेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएंगी। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ, अब ये सभी विचार जो है ये मुझे स्वयं से प्रश्न करने की ओर ले गए। एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, कि जो लोग हैं वो पहाड़ों पर चढ़ते क्यों हैं, क्यों चढ़ाई करते हैं। इट इज नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इस जो प्रश्न का उत्तर देना है ये बहुत ज्यादा आसान बात नहीं है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, किसी पहाड़ पर चढ़ने में जो बाधाएं होती हैं वो शारीरिक होती हैं। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, और तब क्या शेष रहेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे,
क्या मेरी यादें धीरे धीरे धुंधली पड़ जाएंगी? ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ। ये सभी विचार जो हैं ये मुझे स्वयं से प्रश्न करने की ओर ले गए, यानी कि मैं खुद से प्रश्न करने लगा जब मैं ये सब सोचने लगा तो। एज टू वाई पीपल क्लाइम माउंटेन्स, और वो प्रश्न क्या था कि लोग आखिर पहाड़ों पर चढ़ाई क्यों करते हैं। इट इज नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, और इस प्रश्न का उत्तर देना उतना भी आसान बात नहीं है। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी, और इसका जो सबसे साधारण या फिर सबसे आसान जो उत्तर है वो यह होगा, एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि कुछ लोग पहले भी इस तरीके की बातें जो है कह चुके हैं। बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि चढ़ाई होती है, यानी कि क्योंकि ये जो एवरेस्ट है ये वहां पे है और वहां चढ़ाई होती है, तो वहां पे उसको चढ़ना नॉर्मल सी बात है, और यही इसका जो सबसे सिंपल है वही इसका उत्तर है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, यह बहुत ज्यादा कठिनाइयां प्रस्तुत करती है। जो माउंटेन है ये क्या करते हैं, बहुत अधिक कठिनाइयां प्रस्तुत करते हैं। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, और जो मनुष्य है वो ये जो बाधाएं होती हैं, जो कठिनाइयां होती हैं, उन पर उसको जब विजय प्राप्त होती है तो उसको बहुत अधिक आनंद महसूस होता है। द ऑब्स्टिकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, अब वो बता रहे हैं कि किसी भी पहाड़ पर चढ़ने में जो बाधाएं होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं, वो शारीरिक होती हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, किसी भी समिट, किसी भी शिखर पे जो चढ़ाई की जा रही है उसका तात्पर्य होता है सहन शक्ति, आपके अंदर कितनी अधिक सहन शक्ति है। परसिस्टेंस एंड विल पावर, दृढ़ता और इच्छा शक्ति। द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज, इन सभी जो शारीरिक विशेषताएं हैं कि दृढ़ता होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, इन विशेषताओं का प्रदर्शन इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, ये बिल्कुल कोई इसमें डाउट नहीं है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है कि ये बहुत ज्यादा उल्लासपूर्ण उत्साहपूर्ण होता है, जैसा के लिए ये चीज जो है मेरे लिए भी थी उस तरीके से। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, मेरे पास इस प्रश्न का अधिक निजी उत्तर है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाय माउंटेन्स, बचपन से ही मैं पर्वतों से आकर्षित रहा हूं, यानी कि अब वो अपनी तरफ से जो एक उत्तर अगर उससे पूछा जाए तो वो उत्तर दे रहा है। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट, मैं बहुत अधिक दुखी और कैसा था, खोया खोया रहता था। व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स इन द प्लेन, जब मैं पर्वतों से दूर मैदानों में होता था, यानी कि जब अगर कभी मुझे चढ़ाई नहीं होती है या फिर मैं पर्वतों पे नहीं होता हूं तो मैं बहुत अधिक कैसा होता हूं, खोया खोया और दुखी होता हूं। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, पर्वत प्रकृति जो है उसकी क्या है, सर्वश्रेष्ठ कृति है, यानी कि प्रकृति ने इतनी सारी चीजें बताई हैं लेकिन जो पर्वत हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। देयर ब्यूटी एंड मेजेस्टी पोज अ ग्रेट चैलेंज, उनकी जो सुंदरता है और जो तेजस्विता है वो बहुत ही ज्यादा कैसी है, चुनौती प्रस्तुत करती है। एंड लाइक मैनी, और बहुतों की तरह, आई बिलीव दैट माउंटेन्स आर अ मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, और बहुतों की तरह मैं क्या मानता हूं कि पर्वत जो हैं वो ईश्वर के पास जाने के लिए सबसे बेस्ट जो साधन होता है, सबसे अच्छा जो साधन है वह है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस, एक बार जब यह मान लिया जाए, द क्वेश्चन रिमेन्स, तो जो प्रश्न है वो बचता है, यानी कि अगर ये चीज मान ली जाती है तो एक ही प्रश्न बचता है, वाई एवरेस्ट, कि एवरेस्ट क्यों, यानी कि अगर आपको पहाड़ भी चढ़ना है तो उसमें भी एवरेस्ट क्यों। बिकॉज इट इज द हाईएस्ट द माइटीएस्ट, क्योंकि यह सर्वोच्च है और सर्वशक्तिमान है, यानी कि सबसे ऊंचा है और सबसे ज्यादा शक्तिमान है इसलिए। एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, और इसने पिछले बहुत से प्रयासों को असफल किया, यानी कि बहुत से लोगों ने इस पर चढ़ने का प्रयास किया लेकिन वो लोग असफल हो गए। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी,
और यह जो क्या करता है, ये व्यक्ति की ऊर्जा की अंतिम बूंद, यानी कि आपके अंदर जितनी भी एनर्जी होती है उसकी एक एक बूंद को निचोड़ लेता है, हर एक बूंद ले लेता है। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस। यह एक बहुत ज्यादा क्रूर, यानी ब्रूटल यानी कि बहुत ज्यादा क्रूर संघर्ष है चट्टानों और बर्फ के बीच। वंस टेकन अप, एक बार आरंभ हो तो, यानी कि जब एक बार इस चीज को आरंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, तो इसको आधे मार्ग में यानी कि आधे रास्ते में यह छोड़ा नहीं जा सकता। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, चाहे किसी का जीवन कितना भी खतरे में पड़ जाए, यानी कि व्यक्ति का चाहे उसको कितनी भी परेशानी हो, वो ये चीज छोड़ नहीं सकता आधे से। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, यानी अब वो बता रहे हैं कि अगर मान लो कोई वापस लौटना चाहता है तो जो वापसी का मार्ग है वो उतना ही कठिन है जितना कि वापस आगे जाने का मार्ग कठिन होता है। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम्ड, और तब जब व्यक्ति शिखर पर चढ़ जाए, यानी कि जब वो इस चोटी पर चढ़ चुका होता है, देयर इज द एक्सिलरेशन, तो भरपूर आनंद, द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, कुछ कर चुकने की खुशी, द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन, युद्ध करने और विजयी होने की भावना मिलती है, यानी कि तब आपको बहुत ज्यादा खुशी महसूस होती है और ये लगता है कि हाँ हमने कुछ कर लिया और हम जीत गए। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड ऑफ हैप्पीनेस, इसमें एक जीत और आनंद का अनुभव होता है। थर्ड पैराग्राफ, वर्ड मीनिंग्स। GLIMPSING, GLIMPSING, glimpsing means देखकर। नेक्स्ट, MYSTICAL, MYSTICAL, mystical means रहस्यमय। नेक्स्ट, ALOOFNESS, ALOOFNESS, aloofness means एकांत। नेक्स्ट, RUGGEDNESS, RUGGEDNESS, ruggedness means उबड़ खाबड़ होना। नेक्स्ट, ENCOUNTER, ENCOUNTER, encounter means सामना होना। नेक्स्ट, RESIST, RESIST, resist means प्रतिरोध। थर्ड पैराग्राफ, ट्रांसलेशन। ग्लिम्सिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, दूर एक शिखर की झलक पाकर। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मैं एक अन्य संसार में पहुंच जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैं अपने अंदर एक परिवर्तन का अनुभव करता हूँ। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जिसे केवल रहस्यमय कहा जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी, अलोफनेस, माइट, रिजिडनेस, अपनी सुंदरता, एकांतता, शक्ति और उबड़ खाबड़ स्थिति। एंड द डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ऑन द वे, और मार्ग में सामना की जाने वाली कठिनाइयां, यानी कि जो कठिनाइयां उनको मार्ग में जब ऊपर वो चढ़ाई करते हैं तब मिलती हैं। द पीक ड्रॉज मी टू इट, और जो चोटी है वो मुझे अपनी तरफ क्या करती है, खींचती है, आकर्षित करती है। एज एवरेस्ट डिड, जैसे जो एवरेस्ट है वो उसको आकर्षित कर रही थी। इट इज अ चैलेंज दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, और यह एक इस तरीके की चुनौती है जिसे खुद को रोक पाना बहुत ज्यादा कठिन है। फोर्थ पैराग्राफ, वर्ड मीनिंग्स। CONSCIOUS, CONSCIOUS,
कॉन्शियस मीन्स जागरूक. नेक्स्ट, CONQUEST, CONQUEST, कॉन्क्वेस्ट मीन्स जीत या विजय. नेक्स्ट, URGE, URGE, अर्ज मीन्स इच्छा. नेक्स्ट, ETERNAL, ETERNAL, इटर्नल मीन्स सनातन. नेक्स्ट, MERELY, MERELY, मेयरली मीन्स केवल. नेक्स्ट, BELAYS, BELAYS, बिलेज मीन्स रस्सी बांध देता है. GRIM, GRIM, ग्रिम मीन्स गंभीर. नेक्स्ट, STRAIN, STRAIN, स्ट्रेन मीन्स ताकत लगाना. नेक्स्ट, CURSE, CURSE, कर्ज मीन्स कोसना. नेक्स्ट, ASCENT, ASCENT, एसेंट मीन्स चढ़ाई. नेक्स्ट, SHEER, SHEER, shear मीन्स शुद्ध. नेक्स्ट, SNAP, SNAP, snap मीन्स झटकना. फोर्थ पैराग्राफ ट्रांसलेशन. लुकिंग बैक आई फाइंड, जब मैं पीछे के बारे में सोचता हूं तो मैं पाता हूं दैट आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड, कि मैंने अभी तक पूरी तरह से जो है वो एक्सप्लेन नहीं किया है, पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं किया है. वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैंने जो है एवरेस्ट पे चढ़ाई क्यों करी. इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, यह उस प्रश्न का उत्तर देने के समान है जैसे कि वाई यू ब्रीथ, आप सांस क्यों लेते हैं. वाई डू यू हेल्प योर नेबर, या फिर आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं. वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट, आप अच्छे कार्य क्यों करना चाहते हैं. देयर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, और कोई भी अंतिम उत्तर इसका संभव नहीं है. यानी कि जो एकदम ऑब्वियस क्वेश्चन होते हैं उस तरीके के क्वेश्चन की तरह मुझे यह क्वेश्चन लगता है जिसका कि आंसर देना, उत्तर देना संभव नहीं है. एंड देन देयर इज द फैक्ट, और फिर एक तथ्य की बात यह है कि दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, कि जो एवरेस्ट की चढ़ाई है वो केवल शारीरिक चढ़ाई मात्र नहीं है. द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप, जो व्यक्ति पहाड़ की चोटी पर गया हो, बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर, वो खास तरीके से सचेत हो जाता है. यानी कि जब वो एक बार पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया हो तो उसके अंदर एक ऐसी जागरूकता आ जाती है ऑफ हिज ओन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, कि वह इस विशाल ब्रह्मांड में खुद कितना छोटा है. यानी कि अपने छोटेपन का उसके अंदर एक सचेत वो हो जाता है इस चीज को लेकर के. द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन, किसी पहाड़ पर शारीरिक विजय इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, केवल एक ही भाग है किस चीज का, उपलब्धि का. देयर इज मोर टू इट देन दैट, इसमें इससे भी बढ़कर, इससे भी ज्यादा कोई चीज है. इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, जो कि पूर्णता की भावना से आती है. देयर इज द सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज, गहरी चाह का संतोष होता है. यानी कि ऐसे में एक भावना आती है जिसमें आपको क्या लगता है कि आपको बहुत ज्यादा संतोष महसूस हो रहा है. टू राइज अबव वंस सराउंडिंग, व्यक्ति को अपने परिवेश से ऊंचा उठने की. इट इज द एटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन, व्यक्ति में साहस के लिए यह शाश्वत प्रेम है.